एक बार जो दुर्वासा जी है ना, दुर्वासा जी, ब्रह्मलोक में एक सभा हो रही थी। तो दुर्वासा जी ने नारद जी से पूछा, बोले इस समय पर धरती पर सबसे अच्छा भक्त कौन है, सबसे अच्छी भक्ति किसकी चल रही है। दुर्वासा जी सोच रहे थे कि नारद जी मेरा नाम लेंगे। नारद जी ने कहा एक राजा है जिसका नाम अम्बरीश है, उसकी भक्ति सबसे अच्छी चल रही है। बोले मुझसे भी अच्छी। बोले हाँ, तो हम परीक्षा लेंगे। बोले लो। परीक्षा लेने के लिए आए। अम्बरीश राजा थे, शायद कथा तो आपने सुनी होगी भागवत में। अम्बरीश राजा थे, लेकिन अपने ठाकुर जी की सेवा अपने हाथों से करते थे। आटा अपने हाथों से पीसते थे, स्नान कराते थे, सारी सेवा अपने हाथों से करते थे। हुआ क्या, जब दुर्वासा जी आए अम्बरीश के पास परीक्षा लेने, तो अम्बरीश एकादशी का व्रत करके द्वादशी पारायण करने जा रहे थे। दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश तो प्रसन्न हो गए। ओहो, आज तो दुर्वासा जी पधारे हैं। बोले मैं द्वादशी पारायण कर रहा हूं, आप यही प्रसाद ले लेना। बोले ठीक है। दुर्वासा जी चले गए और लौट के नहीं आए। कितने दिन तक? दूसरे दिन तक लौट के नहीं आए। द्वादशी थी, त्रयोदशी लगने वाली थी, लेकिन दुर्वासा जी लौट के नहीं आए। अब अम्बरीश सोच रहे हैं कि अब करूं तो क्या करूं। ब्राह्मणों ने कहा, बोले आप अन्न ग्रहण मत करो, चरणामृत ले लो भगवान का, आपका द्वादशी पारायण भी हो जाएगा और दोष भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है, किसी ब्राह्मण किसी संत का हमने निमंत्रण कर दिया है और उससे पहले यदि हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो दोष लगता है। बोले दोष भी नहीं लगेगा और आप चरणामृत ले लो। जैसे ही हाथ में चरणामृत लिया तो दुर्वासा जी आ गए। बोले अच्छा, मुझसे पहले और तू प्रसाद ग्रहण कर रहा है, मेरा निमंत्रण कर दिया और खुद प्रसाद ग्रहण कर रहा है। एक जटा लेके जमीन में मार दी, कृत्या प्रकट कर दी। बोले इसे मार डालो। अम्बरीश की सेवा में भगवान का सुदर्शन चक्र रहता था। सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागते फिरे, लेकिन किसी ने दुर्वासा जी की रक्षा नहीं करी। जिसका चक्र था भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले अपने चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र एव द्विज। ए ब्राह्मण, मैं भी अपने भक्तों के पराधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोले तो अब कहाँ जाऊं? बोले जिसका अपराध करके आयो उसी के पास जाओ। दुर्वासा जी लौट के आए और अम्बरीश, क्योंकि देवताओं का एक दिन और मृत्यु लोक का 1 साल बराबर होता है। दुर्वासा जी एक दिन भागते रहे, देवताओं के एक दिन, और जब लौट के आए तो अम्बरीश उसी जगह पे खड़े हैं। 1 साल तक अम्बरीश उसी जगह पे खड़े रहे। जब आए ना तो चरणों में गिर पड़े अम्बरीश, और इधर दुर्वासा जी भी बड़े शर्मिंदा हैं। क्यों? भक्ति द्रोह कराये च सीदंति जगत्त्रये, दुर्वासा दुखमापन्नः
पुरा पोक्त विनिंदिकः। जो भक्त का यार भक्ति का अपराध करता है उसको भगवान छोड़ते नहीं हैं।